अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत वयुतहिरकुम ततहीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस्सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात। इससे बड़ी सलवात, बुलंद सलवात पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। कर रहा हूँ एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास। आप सबके मरहूमीन शुहदाए मिल्लत मरहूम मग़फ़ूर ज़वार मोहम्मद जुम्मन खिच्ची, उनकी ज़ौजा, उनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन, मरहूम ज़वार गुलफ़ाम हुसैन खिच्ची, ज़वार अल्लाह रखियो खिच्ची, उनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन, आप सब के मरहूमीन शुहदाए मिल्लत, बानी मजलिस, हाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के मरहूमीन, रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए शुएब अली और ज़ुहैब अली की ख़ास दुआएं हैं। तूबा और बिस्मिल्लाह के लिए, बिस्मा के लिए ख़ास दुआएं हैं। दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ास दुआएं जो सोची हैं, आप सब के जहनों में हैं, उन सब दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात। अल्लाह इससे बुलंद सलवात है। देख अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ऊपर चढ़ के सुकून से बैठेंगे। मैं सही बैठा हूँ, ज़्यादा ऊंचा हो जाए। सबसे पहला मेरा और आपका नज़रिया है अक़ीदा तौहीद। वो अली वाला ही नहीं है जो अल्लाह को वाहिद ना मानता हो।
मेरा और आपका दूसरा अक़ीदा है अक़ीदा ख़त्म नबूवत। हम अल्लाह के बाद सबसे बड़ा नाम जिसका लेते हैं उसके नाम पे झुक भी जाते हैं और सलवात भी पढ़ते हैं। हमारा अक़ीदा है कि हम अपने आखिरी नबी को सरकार दो जहां को ख़ातमुल अंबिया मानते हैं। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और जो हमारे कुछ भाई कहते भी हैं कि अगर नबी के बाद कोई नबी होता, तो मेरा उनसे सवाल यह है कि अगर नबी के बाद कोई नबी होता तो वो नबी के बाद खलीफा क्यों नहीं हुआ? तो हम नबी के बाद किसी नबी के कायल नहीं हैं। आखिरी नबी ख़त्मुल अंबिया ख़त्मुर रसूल सरकार की ज़ात, सरकार के बाद कोई नबी नहीं है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद किसी भी आने वाले खुद साख्ता खुद बाफ्ता खुद सोचने वाले किसी भी आने वाले नबी का हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं अली उन वलीउल्लाह पढ़कर। नारे हैदरी। तीसरा मेरा और आपका बुनियादी अक़ीदा है अक़ीदा विलायत अली, मौला अली की विलायत का अक़ीदा। यह हमारा असासी बुनियादी अक़ीदा है। अल्लाह के बाद रसूल, रसूलुल्लाह के बाद अली। और मौला अली की विलायत का अक़ीदा हमारा इतना पुख्ता अक़ीदा है कि मछली शायद पानी के बग़ैर रह सके, मगर हम विलायत अली के बग़ैर नहीं रह सकते। अक़ीदा विलायत मौला अली। तवज्जो है, लफ्ज़ विलायत के भी तलफ़्फ़ुज़ में वलायत या विलायत दोनों तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हैं। एक के मानी है मोहब्बत और एक के मानी है हुकूमत। हम जिसकी मोहब्बत दिल में रखते हैं उसी की हुकूमत जहन पे रखते हैं। लिहाजा मौला अली की विलायत हमारी जान से हमारी रूह से ज़्यादा हमें अजीज़ है। हमारी नस्लें कुर्बान जिस उन्वाने मोहब्बत पर उन्वाने हुकूमत पर उसे विलायत अली कहते हैं। ठीक है। तीसरा अक़ीदा अक़ीदा विलायत मौला अली। और मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूँ, इस अक़ीदे की खातिर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, इसे किसी पे कुर्बान नहीं किया। इस पर सब कुर्बान किया जा सकता है मगर इसे किसी पे कुर्बान नहीं किया जा सकता। तीसरा उन्वान मेरे साथ दोहरा रहे हैं मेरे बच्चे जवान, वह है अक़ीदा विलायत मौला अली। चौथा उन्वान जो हमारे अक़ायद की बुनियादी रुकनियत रखने वाला अक़ीदा है, हमारा चौथा बुनियादी अक़ीदा नज़रिया हमारा सब कुछ, वो है अज़ादारी इमाम हुसैन। जी, तौहीद, ख़त्म नबूवत, अक़ीदा विलायत मौला अली, अक़ीदा और नज़रिया अमल और अक़ीदा और नज़रिया वो है अज़ादारी। और चौथा उन्वान है अक़ीदा महदवियत। हम इस दुनिया का ख़ात्मा, इस दुनिया का अंजाम, इस दुनिया का हुस्न, इस दुनिया का कमाल जिस नाम पर देख रहे हैं वह है इमाम मेहदी का तसव्वुर। इसे कहते हैं अक़ीदा महदवियत। और यकीन जानिए कि मुस्तक़बिल हमारा है, कल हमारा है, इसलिए कि अक़ीदा महदवियत हमारा है, आइंदा आने वाला दौर हमारा है। ये चार बुनियादी और असासी पैगामात हैं। मेरी मुराद उसूल दीन नहीं थे, उसूल दीन इन्हीं की तशरीह है, ये उसूल दीन ही की तशरीह है। मैंने उसूल दीन को चेंज नहीं किया। मैं कौन होता हूँ उसूल दीन को चेंज करूँ? तौहीद, अदल,
अब यहां पर अदल के साथ में एक जुमला जोड़ दूं, जो उसूल दीन में अदल को मानता हो, तवज्जो है, वो कैसे मुमकिन है कि अली को ना माने? अदल इलाही का तकाजा है विलायत मौला अली। मैं दलील देने जा रहा हूं। जिन लोगों ने उसूल दीन में तौहीद के बाद अदल को नहीं माना, उनके अल्लाह भी खैर व शर का शिकार है। कहते हैं अल खैरो व शर्रो किलाहुमा मिन अल्लाह कुल्लुहु मिन अल्लाह। खैर भी अल्लाह की तरफ से, माज़अल्लाह, मैं नहीं कह रहा, नक़ल कौल कर रहा हूं। शर भी अल्लाह की तरफ से, खैर भी अल्लाह की तरफ से। जिनका अल्लाह खैर और शर दोनों कर सकता हो, फिर उनके यहां नबियों का मासूम होना जरूरी क्यों है? और जिनके यहां नबियों का मासूम होना जरूरी ना हो, उनके यहां नबियों के जानशीनों का आदिल होना जरूरी क्यों है? और जिनके यहां नबियों का जानशीन आदिल ना हो, उनके यहां 2 रकत नमाज पढ़ाने वाला आदिल होना जरूरी क्यों है? लेकिन इस मिंबर का पैगाम यह है कि 2 रकत का जुज वक्ती इमाम, 2 रकत नमाज पढ़ाने वाला जुज वक्ती इमाम आदिल होना जरूरी है। यानी वक्ती तौर पे जो आगे खड़ा है उसका आदिल होना जरूरी है। जिनके यहां जुज वक्ती इमाम आदिल हो, उनके यहां कुल वक्ती इमाम कितना बड़ा मासूम होगा। लिहाजा अदल वालों का जो निजाम है वो जमीनी हकायक से शुरू होता है। आरजी नमाज पढ़ाने वाला, आरजी तौर पर आगे खड़ा होने वाला, जो कि मासूम भी नहीं है, जरूरी नहीं है मासूम हो, उसका आदिल होना जरूरी है। जब वो आदिल है तो फिर नबी का जानशीन कितना बड़ा मासूम होगा, और फिर नबी कितनी बड़ी इस्मत रखते होंगे, और फिर जिस नबी को अल्लाह ने बनाकर भेजा है वो कितना बड़ा आदिल होगा। तो बात यहां से वहां जा रही है। लिहाजा उसूल दीन में दूसरा उन्वान, मेरे बच्चों जवानों, अदल इलाही। तीसरा उन्वान नबूवत। फिर नबूवत की 2 किस्में हैं। नबूवत आम्मा, जिसमें 1,23,999 पैगंबर हैं, और नबूवत खासा, जिसमें सिर्फ अकेले हमारे नबी हैं। सारे नबियों के फजाइल एक तरफ, अकेले हमारे नबी के फजाइल उससे ज्यादा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। मैं अपने मजमून के तमहीदी बयान से गुजर रहा हूं। सारे नबियों के फजाइल एक तरफ, और हमारे नबी, अकेले हमारे नबी के फजाइल उससे ज्यादा। मैं लफ्जों को और रोशन तर कहूं, अल्लाह ने जो सारे नबियों को मौजज़े दिए हैं ना, वो हमारे नबी के मशगले हैं। हमारे नबी के वो मौजज़े नहीं है, वो तो नबी के जानशीन अंजाम देते हैं। वो तो नबी के उम्मत में अगर कोई साहिब तकवा हो जाए तो वो मौजज़ा दिखाता है। भाई थके नहीं बैठे हैं तो मैं सिंध की सरजमीन के एक बहुत मशहूर और बड़े शहर में मजलिस पढ़ रहा हूं। हम नबी मुकर्रम के मौजज़े जिन्हें कहते हैं ना, वो यहां हमारे कलंदर से और शाह लतीफ भिटाई से जाहिर होता है। हैदर 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 हैदर। वो हमारे नबी के मौजज़े नहीं है, वो हमारे नबी के मशगले हैं। तवज्जो कर लिया आपने? हमारे नबी का मौजज़ा या कुरान है या अली। ये किताब इलाही कुरान, ये नबी का मौजज़ा, और मौला अली की शजाअत नबी का मौजज़ा जी। फिर नबूवत के बाद दूसरा उन्वान, यानी तीसरा उन्वान, वो इमामत का उन्वान है। इमामत के बाद फिर हमारे यहाँ क़यामत। और याद रहे कि इन तमाम अकायद में रोशन तरीन अकायद, जिसमें हमारी शनाख्त होती है, हमारा तारुफ होता है, वो या अदल इलाही है। इसलिए कि तौहीद आप भी कहते हैं, तौहीद हमारे भाई भी मानते हैं जी। नबूवत आप भी मानते हैं, नबूवत हमारे भाई भी मानते हैं। क़यामत के बारे में आपका भी अकीदा है, भाइयों का भी अकीदा है। लेकिन 2 ऐसे उन्वान है कि जो हम
दूसरों से मुमताज हो जाते हैं। थोड़ी गर्दन हिलाना मेरे भाइयों, बात जा रही हो तो। एक उन्वान है अदल इलाही का उन्वान और दूसरा उन्वान है इमामत का उन्वान। हम इन दो अकीदों में सबसे मुमताज हो जाते हैं। इस वक्त मेरा मजमून अदल नहीं है, अगरचे हमारी हर मजलिस आदिलाना है, हमारा हर मजमा आदिलाना है और आदिलाना अंदाज से ही सोचना और बोलना चाहिए। इस वक्त जो मेरा मजमून है वो है इमामत। मैंने आपके सामने जिस आयत की तिलावत की है वो आयत अकीदा इमामत को बयान कर रही है। पहले तसल्ली दीजिए कि आप थके हुए तो नहीं हैं। मेरे मेजबानों ने तो बताया ही मुझे यह है कि लाड़काना वाले निकलते ही 11 बजे हैं। तो अब आप जैसा बताया था ऐसा नारे ने साबित भी कर दिया है। तो अब आपकी आपकी तवज्जुहात मुझे भरपूर चाहिए। और मौलाना क़िबला तो फरमा रहे थे कि वो 3 से 4 घंटे मजलिस का इरादा रखते थे, तो मौलाना को तो मैंने आकर डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन मेरे बात तो कोई नहीं है ना, तो फिर होनी चाहिए ना 2 घंटे मजलिस। अब वो तो आपके जी ये मेरे दोस्तों को मैं देख रहा हूं या नहीं? बात थोड़ी सी आगे जाए। एक बुलंद भरपूर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई लाड़काना में रिज्क बढ़वाइए और बुलंद सलावत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जितने भी अतराफ में हमारे भाई जो ड्यूटी करने आए हुए हैं, जो पड़ोसी हैं, जो गुजरते हुए सुन रहे हैं, जो जिस भी मजहब दीन धर्म के मानने वाले हैं, वो शिया हों, वो सुन्नी हों, वो हिंदू हों, सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए और बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नारे इससे बुलंद पढ़ सकते हैं सलवात? अल्लाह। बात आगे बढ़े। मैं इन बच्चों जवानों के लिए एक जुमला कह के अपने मजमून को शुरू कर रहा हूं। हमारे यहाँ अकीदा इमामत और खिलाफत 2 चीजें नहीं हैं। जो खलीफा है वही इमाम है। अच्छा, ये दो हैं, ये कहीं और से आई है बात, हमारी नहीं है। बात जरूर है, ये हमारी नहीं है। यानी हम जिसे इमाम मानते हैं वही खलीफा है। थोड़ा गर्दन हिलाना बात जाए तो। और हम जिसे खलीफा मानते हैं वही इमाम है। मैंने फिर जुमले को तकरार करना है। ये जो बात आई है ना कि खलीफा अली चौथे, इमाम अली पहले, ये हमारी जबान नहीं है। ये हमारी जबान नहीं है जी। हमारी जबान तो यह है कि अली खलीफा पहले और अली इमाम पहले। हमारी जबान यह है जी। ये जो बात आई है ना कि अली चौथे खलीफा हैं और इमाम पहले हैं, ये हमारी बात नहीं है। इसलिए कि जो हमारा इमाम है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खलीफा है। वो हमारे खलीफा तो नहीं है। खलीफा वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हैं। इमाम हमारे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इमाम नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं और हमारे इमाम हैं। जिसे उम्मत मखलूक इमाम मानती है, अल्लाह उसे अपना खलीफा बनाता है। अल्लाह ने जिसे अपना खलीफा बनाया है, इमाम उसी को उम्मत मानती है। लिहाजा अब ये बात मुख्तसर तरीन अल्फाज में मुमकिन थी जो मैंने अभी आपके सामने बयान की जी। याद रहे बात अगर खिलाफत की आएगी, मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत की मजलिस है ना,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो मेरे दोस्त मोबाइल की सूरत में मुझे महफूज कर रहे हैं ना, इनसे मुझे थोड़ा सा वो है जिसका कह लीजिए कि खदशा है कि ये आधा क्लिप चलाएंगे और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये पूरी मिल जाएगी। तो ज़रा ये अगर मेहरबानी फरमाए मोबाइलों को बंद करें तो मैं एक बात करने जा रहा हूँ। जी 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 ये क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है ना कि ये इतने पसंद का बना लिया, है ना, पसंद का बना लिया और फिर पसंद। हम तो चाह रहे हैं कि आप अपनी पसंद पे नहीं चलें बल्कि उम्मत की, मिल्लत की, कौम की पसंद पे चलें। अब मैं जरा हदीस सुनाने जा रहा हूं। मेरे मौला सज्जाद से किसी ने कहा, मौला हमने सुना है, बंद हो गए ना मोबाइल, मौला हमने सुना है कि आपके जद अली मौला ने फरमाया, मन लम यकुल अन्नी राबिउल खुलफा फअलैहि लानतुल्लाह, जो मुझे चौथा खलीफा नहीं मानता उस पे अल्लाह की लानत हो। आधी बात मत सुनना, ये सवाल है, जवाब अभी आना है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। अब आपने देखा ना कि मैंने मोबाइल क्यों बंद करवाए जी। मालूम हुआ जी इसी को क्लिप बना के जी मौलाना क्या कह के चले गए जी, ये क्या बोल के चले गए। तो इसलिए हमने ये अभी आपको तैयार किया कि आपकी तवज्जो मेरे साथ रहे। मेरे मौला सज्जाद से पूछा गया, मौला आपके जद अली ने यह फरमाया, अन्नी मन लम यकुल, जो नहीं बोलता अन्नी राबिउल खुलफा, कि मैं अली चौथा खलीफा हूं, ये नहीं बोलता, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पे अल्लाह की लानत हो। इमाम सज्जाद से किसी ने सवाल किया, हजरत से पूछा, मौला ये आपके जद अली ने कहा है? मेरे मौला मुस्कुराए, मौला ने फरमाया, मेरे जद ने कहा है और हक कहा है। अभी भी कटने की जगह नहीं है। अब जरा इमाम सज्जाद का जवाब सुनिए। उसने कहा, मौला कैसे? हजरत ने फरमाया, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने सबसे पहला खलीफा हजरत आदम को बनाया। जब इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ए आदम तरतीब जमानी की बात हो रही है। दो तरह की तरतीबें होती हैं, एक जमानी तरतीब है, एक हकीकी तरतीब है। जमानी तरतीब में जमाने की तरतीब में अल्लाह ने जमान के एतबार से, जमाने के एतबार से सबसे पहला खलीफा, जमाने में सबसे पहला खलीफा, दुनिया में सबसे पहला खलीफा, चांद बनने के बाद पहला खलीफा, सूरज बनने के बाद पहला खलीफा, जमीन बनने के बाद पहला खलीफा। तुमने नहीं सुना कुरान मजीद में कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ए आदम मैं तुम्हें जमीन पर खलीफा बना रहा हूं। अल्लाह का पहला खलीफा जमानी एतबार से आदम। तवज्जो, फिर तुमने कुरान नहीं पढ़ा जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हजरत हारून से कहा, हजरत मूसा से कहा, ए मूसा अपनी जगह खलीफा बनाओ। तो हजरत मूसा ने कुरान की आयत इरशाद फरमाया, या हारून उखलुफनी फी कौमी वस्लिह, ए हारून मेरी जगह मेरे खलीफा बन के रहो। अल्लाह ने कुरान में जमानी तौर पे दूसरा खलीफा हजरत हारून को बनाया। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। अल्लाह ने दूसरा खलीफा हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर परवरदिगार आलम ने तीसरा खलीफा हजरत इब्राहीम को बनाया और फिर अल्लाह ने चौथा खलीफा गदीर में अली को बनाया। हाँ, अल्लाह के बनाए हुए। अब आपने देखा जमीन खिलाफत कितनी ऊंची हो गई। अगर अली मौला को चौथा खलीफा मानना है तो पहले आदम को मानो। उस तरतीब के अंदर लेकर आएंगे तो जमानी तौर पर, और अगर हकीकी तौर पर बता दूं, जब कुछ भी नहीं था। तवज्जो चाहूंगा, हदीस आधी मत पढ़ा करो। कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, ये आधी हदीस है। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। ये आधी हदीस है, आधी हदीस है। पूरी हदीस सुनाऊं?
कुन तो नबीयन व आदम व बैन अल माए व तीन, मैं उस वक्त भी, नबी फरमा रहे हैं, हमारे नबी फरमा रहे हैं, सरकार दो जहां फरमा रहे हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। वह काना अली वलिया व आदम व बैन अल माए व तीन, अली उस वक्त भी वली था। जब आदम अलैहिस्सलाम अभी आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। हकीकी एतबार से देखेंगे तो अल्लाह ने कायनात में सबसे पहला नूर सरकार का नूर बनाया। थक रहे हैं आप मेरी बातों से? सबसे पहला नूर अल्लाह ने सरकार दो जहां का बनाया, और नबी के नूर का टुकड़ा किया तो दूसरे नूर का नाम अली रख दिया। सबसे पहला वजूद नबी का वजूद, नबी के नूर का हिस्सा बनाया तो नाम उस हिस्से का अली रख दिया। मेरे सुन्नी शिया मौलाइयों, जुमला हदिया कर रहा हूं आपको, क्यों अल्लाह ने नबी की तरह अली मौला का अलहदा नूर नहीं बनाया? नबी के नूर का टुकड़ा किया तो अली नाम दिया, इसलिए कि जाहिर में ये नबी और अली हैं, हकीकत में दोनों मोहम्मद हैं। इनका वजूद मोहम्मदी वजूद है, और शायद इस वजह से मौला अली का नूर नबी के नूर से निकाला है। सैयदा का नूर अलहदा बनाया, इमाम हसन का नूर अलहदा बनाया, इमाम हुसैन का नूर अलहदा बनाया, मगर नबी के नूर से नूर निकाल के अली नाम दिया। एक इल्लत तो मैंने बयान कर दी, दूसरी इल्लत बता दूं? दूसरी इल्लत यह है कि ये वो अली है जिस पर रब होने का शुबहा होगा, और जो जुज बन जाए वो मोहताज होता है, और जो मोहताज हो जाए वो समद नहीं होता, और जो समद नहीं है वो अल्लाह नहीं है। अली को नबी को अली का मोहताज बना दिया। जी, मैं और अली मिन नूर वाहिद, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। अच्छा, इस लबो लहजे की एक हदीस और दिल कर रहा है आपको हदिया कर दूं। जो मेरे अहबाब बाहर बैठे हैं, जो अंदर तशरीफ फरमा है, जरा गौर फरमाएं, एक हदीस हदिया करने जा रहा हूं। सरकार फरमाते हैं, अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। तवज्जो बढ़ाएं तो मैं बात करूं। मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। सरकार से हाथ जोड़कर कहूं, या रसूल अल्लाह, दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है। आप फरमा रहे मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। क्या हिकमत है ये फरमाने में कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं? 5-6 हिकमतें मैं तालिब इल्म बयान कर सकता हूं, मगर दिल कर रहा है कि एक हिकमत बयान करूं ताकि मैं अपने मजमून की तरफ पलटूं। जी, हजरत फरमा रहे मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। तवज्जो, शायद हिकमत इसकी ये हो, अय्याम आज़ा गुजरेंगे और रबीउल अव्वल का महीना आएगा। 8 रबीउल अव्वल के बाद 17-16 रबीउल अव्वल में आप शादियों में शिरकत करेंगे। आप जब शादी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मामूलन हमारे यहाँ 2 आलिम निकाह पढ़ाते हैं, और अगर एक भी पढ़ाए तो दुल्हन से भी इजाजत लेता है और दूल्हा से भी वकालत लेता है। और जब निकाह शुरू करने लगता है वो आलिम दीन, वो निकाह खान, तो पूछता है कि दुल्हन के वालिद कहाँ हैं। अगर दुल्हन के वालिद रिसेप्शन पे खड़े हों, कहीं इस्तकबालिया पर हों, मेहमानों को का इस्तकबाल कर रहे हों, तो कहा जाए कि वो मसरूफ़ हैं। तो वो आलिम दीन कहता है कि दुल्हन के वालिद को बुलाओ। फिर दुल्हन के वालिद से पूछता है कि आपकी इजाज़त है। अगर आने में उन्हें ताख़ीर हो रही हो, वो किसी गरज से किसी करीब में किसी इंतज़ामी काम की वजह से चले गए हों, और वहाँ बैठे हुए मेहमानों में कोई ये कह दे कि देर हो रही है, ताख़ीर हो रही है, दुल्हन के वालिद नहीं है, तो कोई बात नहीं, दुल्हन की वालदा से पूछ लीजिए। तो वो आलिम दीन जवाब ये देगा कि दुल्हन की वालदा हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर विलायत बाप को हासिल है। भाई, माँ का एहतराम रहेगा, माँ का एहतराम है, मगर माँ वली नहीं है।
सरकार फरमा रहे आना वाली मिन नूर वाहिद, सरकार फरमा रहे आना वाली अबावाहिल हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। शायद नबी ये फरमा रहे हों कि अगर किसी मैदान में कोई माँ इस बाप के सामने आ जाए तो ये मत देखना माँ क्या कह रही है, ये देखना बाप क्या कह रहा है। हैदर 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 नारे हैदरी। मुतवज्जे है ना मेरा मजमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, और बुलंद सलवात पढ़ें। तवज्जो है? नहीं 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 नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। तवज्जो चाहूंगा, आयत का तर्जुमा करूंगा। इरशाद हो रहा है वजालना हो माइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने उन्हें इमाम बनाया है। लहजा तो देखिए, तहद्दी देखिए, चैलेंज देखिए। और हमने उन्हें इमाम बनाया है। जिन्हें अल्लाह इमाम बनाता है उन्हें कोई इमाम न माने ये मुमकिन नहीं है। मेरा और आपका काम बनाना नहीं है, बनाना अल्लाह का काम है, हमारा काम मानना है, हमारा काम बनाना नहीं है। मुमकिन है ये सुन्नी बच्चा वो देवबंदी भाई कहे कि क्यों नहीं बना सकते हम, बनाया तो है बहुत से लोगों ने। भाई वो मुमकिन है सवाल करे कि क्यों नहीं बना सकते, एक सवाल है, इल्मी बात है, क्यों नहीं बना सकते हम इमाम। तो मैं कुरान मजीद का हवाला देते हुए कहूंगा कि अल्लाह ने कुरान में यह ऐलान किया है कि तुम इसलिए नहीं बना सकते कि रब्बुका यालमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून, अल्लाह जानता है कि सीने में क्या गुजर रहा है। जब हम सीने में गुजरने वाले हालात नहीं जान सकते तो फिर हम इमाम कैसे बना सकते हैं? हमें क्या मालूम कि ये क्या सोचता है। अब जो जानता है कि इसके दिल में क्या गुजर रहा है, इसके सीने में क्या गुजर रहा है, वही हक रखता है कि बताए कि तुम्हारा इमाम वही है जिसका सीना मैं जानता हूं कि वो इस काबिल है। ठीक है, हम नहीं बना सकते, हमारा काम है मानना। कुरान अल्लाह बार बार कह रहा है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने उनको इमाम बनाया है ताकि वो हमारे अम्र की रहनुमाई करें। वअौहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और हमने उन पर वही नाजिल की है नेक कामों की। व इक़ामत सलात, और हमने उन पर वही की है कि वो नमाज कायम करें। व इताअत ज़कात, और हमने उन पर वही की है कि वो ज़कात को अदा करें। व कानू लना आबिदीन, और हमने वही की है कि वो ज़कात की अदायगी करें। क्यों? इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बंदे हैं। बंदगी इस वक्त भी एक इबादत हो रही है ना, किसी इबादत का किसी इबादत के साथ मुकाबला नहीं है, किसी इबादत का किसी इबादत के साथ झगड़ा नहीं है। मसलन नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ये सब इबादत है ना। ये जो इबादत है, कितने ही लोग हैं कि जो सफ में तो एक साथ खड़े होते हैं मगर सबकी गरज मुख्तलिफ है। कोई आया है सिर्फ अल्लाह की इबादत करने, कोई आया है इलाके के किसी मोतबर से मिलने इसलिए कि वो नमाज में मिलेंगे। तो अब वो बज़ाहिर तो आया है नमाज जमात में, मगर उसकी नमाज पढ़ने की नीयत कब है? उसकी नीयत तो नमाज पढ़ने की नहीं है, उसकी नीयत तो किसी बड़े आदमी से मिलने की है, या जिससे भी मिलने के लिए वो मस्जिद के अंदर आया है, वो मुराद है। लिहाजा आपकी तवज्जो चाहूंगा, जरूरी तो नहीं है कि हर इबादत करने वाला इबादत ही कर रहा हो। तवज्जो है? तो अब ये कैसे पता चलेगा ये इबादत कर रहा है या नहीं कर रहा? ये वो जानता है जिसकी ये इबादत कर रहा है, यानी अल्लाह जानता है कि ये इसकी इबादत करने वाला ही वो है कि जो गोया अल्लाह जिसे जानता हो। तवज्जो,
तो अब अल्लाह की इबादत करने वाले ही हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी जानिब से इमाम बनाया है। याद रहे मेरे अजीजों जवानों, जिसे अल्लाह ने हमारे लिए इमाम करार दिया है उन्हें अपने यहां से सजा कर भेजा है। जी, एक हदीस मुबारक नहीं है, हमारे पास इतने दलाइल हैं। एक हदीस हदिया कर रहा हूं। मेरे मौला नबी फरमाते हैं, या अली ज़य्यनकल्लाह बिज़ुहद फिद दुनिया व हुब्बुल मसाकीन। या अली, अल्लाह ने तुम्हें दो चीजों से सजा कर भेजा है। तुम दुनिया में जाहिद हो और मिस्कीनों से प्यार करते हो। ये मौला कायनात के लिए नबी मुकर्रम फरमा रहे हैं। तुम दुनिया के जाहिद हो, सारी दुनिया अली के कदमों में, और अली को दुनिया से कोई गरज ही नहीं। सब कुछ अली मौला के कदमों में, और अली मौला को दुनिया से कोई गरज नहीं। क्या देगी दुनिया अली को? जिस दुनिया को अली ने 3 मरतबा तलाक़ें दे दी हो और फरमा दिया ला रजाता फीहा, मैंने तुझे तल्लक़्तु सलासा, मैंने तुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं, और जिसे तीसरी तलाक दे दी जाए उसकी तरफ रुजू नहीं किया जाता। जी, खात्मा हो गया, उसकी तरफ रुजू नहीं किया जाता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया तर्क कर दी, तो अब अली को ये मेंबर इसलिए चाहिए कि ये दुनिया है, ये हुकूमत इसलिए चाहिए कि ये दुनिया है। इमाम मालिक, मेरे सुन्नी भाइयों के 4 बड़े नामों में एक नाम, उनसे किसी ने कहा कि जरा साहबा किराम के फजाइल तो सुनाइए, तो इमाम मालिक ने टॉप 10 बड़े साहबा के फजाइल सुनाए, और जब फजाइल सुना दिए तो उन पूछने वालों में से एक ने कहा, आपने अली का नाम नहीं लिया? तो ताज्जुब से कहने लगे, तुमने सहाबा की बात की थी, अली की, नबी के जान की बात नहीं की थी। अली 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 नबी की जान है। अली अली अहले बैत है। तुमने बात की थी बाहर वालों की, अली घर वाला है। अली का तो मुकाबला किसी बाहर वाले से नहीं होगा। इमाम मालिक को गुस्सा आया इस बात के ऊपर, और फिर इमाम मालिक ने मौला कायनात के फजाइल पढ़ना शुरू किए और फरमाया, खबरदार अली को किसी के साथ मुकायसा ना करो। और ये सिर्फ इमाम मालिक ने नहीं फरमाया है, खुद मौला अली ने भी यही कहा है। नहजुल बलागा में फरमाते हैं, ला युकासु बिआला मुहम्मदिन अहदुन मिन हादिहिल उम्मा, इस उम्मत के किसी फर्द को आले मोहम्मद के साथ मुकायसा मत किया करो। कैफा युसव्वा मन जरत नेमतहुम, वो अहले बैत के मुकाबिल कैसे आ सकते हैं, वो अहले बैत के बराबर कैसे हो सकते हैं जो अहले बैत के टुकड़े खाते हो। तवज्जो कर लिया आपने? ये माइक वैसे उन्हें दो जिनका काम है। वाह, पढ़िए पढ़िए। यकीन रखिए मुसलमान जंगे ओहद हारा नहीं था, इसलिए कि जो मैदान में डटा खड़ा हो वो हारा कहां, जो मैदान में रुका हुआ हो वो हारा कहां। तन्हा भी अगर लश्कर बन के खड़ा हो जाए तो उसे अली कहते हैं। तवज्जो मेरे साथ रहे आप आगे। मैं किसी उलझन में पढ़ना नहीं चाह रहा, और मेरे सुन्नी भाई भी तशरीफ फरमा है। बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अहले सुन्नत भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि अली अली है। सबको ये सबका अकीदा है कि मौला अली का मकाम मौला अली का है, और मौला अली फरमा रहे हैं कि वो उनके बराबर कैसे हो सकते हैं, आले मोहम्मद के साथ किसी को मुकायसा नहीं करो।
इस सारी कायनात को अल्लाह जिसके तसद्दुक में खिला रहा है वो पंजतन है। हाँ, हम सब जो है ना तो फैली हैं भाई, हम सब तो फैली हैं। असली सिर्फ 14 हैं, बाकी सब उनके तो फैल में खा रहे हैं, हम सारे उनके सदक़े में खा रहे हैं। ये ज़मीन रुकी हुई है एक हुज्जत की वजह से, ये आसमान टिका हुआ है एक हुज्जत की वजह से, ये हवा में नमी है ताकि हम सांस ले सकें एक हुज्जत की वजह से। ये सारी कायनात जिनके तसद्दुक में बनी, जिनके तसद्दुक में बाकी है, वो यही 14 हैं। बात बहुत रोशन है, बात थोड़ी सी आगे जाए। देखिए, जैसे अल्लाह इमाम बनाता है उसके लिए कुछ कुरान मजीद में अल्लाह ने सिफात को भी बयान किया है, ठीक है। मसलन सूरह मुबारक अल-अंबिया की ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इस आयत के अंदर परवरदिगार आलम ने कुछ सिफात को बयान किया। सबसे पहली सिफत तो यह कि इमाम अल्लाह बनाता है, सिवाय मौला अली के, सिवाय इमाम हसन के, सिवाय इमाम हुसैन के, और तिस्अतुम मिन वुल्दिल हुसैन, सिवाय हुसैन मौला के 9 बेटों के, किसी ने दावा ही नहीं किया कि हमें अल्लाह ने इमाम बनाया। सिर्फ इन 12 ने दावा किया है कि हमें अल्लाह ने बनाया है, किसी ने कहा ही नहीं, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ इन 12 ने कहा है हमें अल्लाह ने बनाया है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने शूरा में, थके हुए तो नहीं है, शूरा में मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब तीसरे दौरे खिलाफत के लिए शूरा बनाई गई, 6 रुकनी शूरा बनी, उस शूरा में मौला अली भी थे ना। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस शूरा में कहा गया कि अली इब्न अबी तालिब को पहले ऑफर की जाए, अली को कहा जाए कि अली खलीफा हो जाए, और अगर अली ये 2 शर्तें मान लें तो अली को खलीफा माना जाए। पहली शर्त तो यह कि हुक्म कुरान और सुन्नत नबी के साथ सीरत शेखैन पर भी अली अमल करेंगे। अगर अली सीरत शेखैन को मान लें तो फिर अली को खलीफा माना जाए। जी, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कुरान पर और नबी की सीरत पर अमल करूंगा, सीरत शेखैन से ज्यादा तो मेरा अपना किरदार है, मैं उनसे ज्यादा जानने वाला हूं। इसलिए हाँ, ये जो तारीखी हकीकत है, इसलिए कि उन मशवरा उन्हें मैं देता था, उनके दौरों हुकूमत में मशवरे तो मैं देता था, तो फिर मैं इस शर्त को नहीं मानूंगा कि मैं सीरत शेखैन पे अमल करूं। और और फिर अपने बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, थके हुए तो नहीं है ना, मौला ने अपने बारे में खुतबा इरशाद फरमाया, और हजरत ने अपनी जबान से जो अपने फजाइल पढ़े, हाँ, शूरा की मीटिंग में 6 रुकनी मीटिंग में मौला अली ने अपने फजाइल अपनी जबान से बयान फरमाए। तो जो 3 हदीसें मौला अली ने अपनी जबान से अपनी फजीलत में सुनाई, वो दलील इमामत अली है। यानी मुझ तालिब इल्म से अगर कोई पूछे कि मौला अली की इमामत और खिलाफत पर आपके पास मजबूत तरीन दलाइल कौन से हैं, तो मैं वही दलाइल पेश करूंगा जो खुद मौला अली ने पेश किए, वही पेश करने चाहिए जो मौला ने अपनी जबान से फरमाया कि मेरी ये फजीलत है। वो सुना दूं कौन सी है? सबसे पहली हदीस जो मौला अली ने अपनी शान में बयान फरमाई वो है हदीस मंजिलत। मेरे मौला नबी ने मुझसे फरमाया, अमा तर्जा अन तकूना मिन्नी बे मंजिलत हारून में मूसा, या अली क्या तुम इस बात पर राजी हो कि तुम्हारी निस्बत मेरे साथ वही हो जो हारून और मूसा के दरमियान थी? इल्ला ला नबी आबादी, फर्क बस ये है कि मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मौला अली ने अपनी फजीलत में हदीस मंजिलत को बयान किया। दूसरी दलील जो मौला अली ने अपनी इमामत पर दलील के तौर पे दी है, मेरा हक है ना भाई कि मैं इस मेंबर से अपने अकीदे की तशरीह करूं, अकीदा इमामत की तशरीह करूं, इमामिया के अकायद को इस मेंबर से बयान करूं। तो मौला कायनात ने अपनी इमामत पे जो दूसरी दलील दी है
वो दलील है मेरे अजीजों, हदीस सकलैन। नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो, अब देखें मुझे थोड़ा सा आप सहारा चाहिए आपसे, लफ्ज सकलैन या लफ्ज सकलैन दोनों सही है। सकलैन का मतलब, सकलैन का लफ्ज भी आया है हदीस में, सकलैन काफ पे जबर, भाई लाड़काना में मजलिस पढ़ रहा हूं, मजलिसी लोगों में मजलिस पढ़ रहा हूं, इल्मी ज़ौक़ रखने वालों में बात हो रही है, तो आपकी तरफ से थोड़ा सा सहारा चाहिए तवज्जो का। काफ के ऊपर जबर या काफ पर जज्म, सकलैन, सक जज्म हो गया सकलैन, और जबर डालेंगे तो होगा सकलैन, 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 सकलैन। अगर हम सकलैन कहेंगे तो इसका एक और मतलब है, और अगर सकलैन कहेंगे तो इसका एक और मतलब है। मैं दोनों मतलब बयान कर रहा हूं। दोनों से मुराद कुरान और अहले बैत हैं, क्योंकि खुद नबी ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो सकलैन, सकलैन छोड़कर जा रहा हूं, सकलैन छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती, अल्लाह की किताब, थके तो नहीं है, और अपनी इतरत अहलो बैत। ये नबी मुकर्रम ने सकलैन का तर्जुमा, तशरीह, वजाहत खुद फरमा दी। मगर लफ्ज सकलैन का मतलब क्या है? सकलैन का मतलब है सकल, सकल एक वजनी चीज को कहते हैं, जो मामूलन हमारे यहां तर्जुमा होता है, पहले वही कर रहा हूं। सकलैन, सकलैन दो भारी चीजें, दो वजनी चीजें, दो गिरा कद्र चीजें, दो वजनी चीजें, ये मुराद है। अब अगर ये मुराद लें तो क्या हुस्न है, सुभान अल्लाह। नबी जिन्हें वजनी कहे, नबी जिन्हें संगीन कहे, उनमें एक कुरान है और एक अहले बैत है। अब मैं नबी की बारगाह में सर सजदे में रखकर कहूं या रसूल अल्लाह फरमाएं तो सही, इनका वजन कितना है? तो नबी फरमाएंगे कुरान पढ़ो, तुम्हें कुरान का वजन नजर आएगा। लो अंदलना हादल कुरान अला जबलिन ला रायतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर उतारा होता तो इस कुरान के वजन की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। कुरान ने अपना वजन बयान किया। अब मैं नबी की बारगाह में हाथ जोड़कर कहूं या रसूल अल्लाह अहले बैत का वजन भी बयान फरमाएं, तो नबी फरमाएंगे जरा मेरी सीरत को देख लो, जब फातिमा आती है तो मैं खड़ा हो जाता हूं, जब हुसैन मेरी पुष्ट पे बैठता है तो मैं सर नहीं उठाता। तो मैं अंदाजा नहीं हो रहा कितने वजनी है। और शायर कहता है गरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है, गरानी वजन पल्ले इस्मत में, बीबी आती थी नबी खड़े हो जाते थे। शायर कहता है गरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है, पे ताजीम उठ जाता था वजन मुरसले आजम। और एक दो दफा नहीं हुआ मेरे बच्चों, 24 मरतबा हुसैन नबी के पुष्प पे बैठे। ये वाकया 24 मरतबा गुजरा है। शायद इसमें हिकमत ये रही हो, शायद इसमें हिकमत ये रही हो कि अगर किसी एक नमाज जमात में जिसमें इमाम हुसैन पुष्ट नबी पर आके बैठे, उसमें फला 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 चंद साहबी ना रहे हों, तो दूसरी मर्तबा जब पुष्ट नबी पर आके बैठे तो वो तो थे मगर चंद और नहीं थे। मगर यह नामुमकिन है कि 24 मर्तबा में किसी एक सहाबी ने एक मर्तबा भी ना देखा हो। और एक मर्तबा तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैं नबी के बिल्कुल अक़ब में था, थके हुए तो नहीं है, मैं नबी के बिल्कुल अक़ब में था कि नबी का सजदा तूल पकड़ने लगा। इतना तूल पकड़ गया कि मुझे एहसास होने लगा कि शायद कोई वाकया या हादसा हो गया है। तो मैंने सर उठा के देखा तो हुसैन बैठे थे।
तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने चाहा कि हुसैन को उतारूं ताकि नबी सर उठाएं और नमाज मुकम्मल हो, तो मैंने हाथ बढ़ाकर हुसैन को उतारना चाहा, तो इससे पहले कि मेरा हाथ हुसैन तक पहुंचे नबी का हाथ मुझ तक पहुंचा। खबरदार, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। कितना वजन है? नबी फरमा रहे हैं मैं दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, और सकलैन का तर्जुमा करूं, सकलैन। आप में से कितने ही दोस्त होंगे कि जो एक से ज्यादा मर्तबा या एक मर्तबा, कितने ही लोग होंगे कि जिन्होंने अपना घर शिफ्ट किया होगा, शहर तब्दील किया होगा, या एक शख्स के दो शहरों में मकान होंगे, या एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर के मौके पर वो घर छोड़कर दूसरे शहर में मुंतकिल हुए होंगे। जब घर छोड़कर किसी और घर की तरफ इंसान जा रहा होता है तो कुछ चीजों को वो बख्शता है कि ये कहाँ ले जाऊंगा, ये सोफा उसे दे दो, ये अलमारी उसे दे दो, ये बेड उसे दे दो। ऐसा ही है या नहीं? कुछ होती है कि नहीं साहब ये देने की चीज नहीं है, इसे बेच देते हैं, वहां जाके हमें और भी तो खरीदना है, इसकी कीमत अच्छी मिल जाएगी, इसे बेच देते हैं। मगर अजीजान गिरामी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे इंसान कहता है साथ लेके जाऊंगा। भाई तवज्जो चाहूंगा आपसे। वो चाहे 2 4 5 चीजें ही होती हों, मगर कहता है ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये 4 चीजें, ये 2 चीजें, ये 8 चीजें, ये मैं ना किसी को दूंगा ना बेचूंगा। अच्छा, जब घर बिल्कुल ट्रक सवार हो जाता है, बिकने वाला सामान अलहदा जा रहा है, बख्शने वाला सामान अलहदा जा रहा है, और जो साथ ले जा रहे हैं वो अलहदा जा रहा है, तो फिर एक मरतबा आखिरी एक निगाह दौड़ाता है कमरों में जाके, तो हैंगर ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर कोई जी बेडशीट ऐसे ही पड़ी हुई होती है, मसलन कोई मैट्रेस ऐसे ही छोड़ के जा रहे होते हैं, कोई कहता भाई ये कहना नहीं अभी ये तो ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, अब वो नया आने वाला इसे फेंके या रखे उसकी मर्जी है। तो कुछ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ना देने की होती हैं, ना साथ ले जाने की होती हैं, ना बेचने की होती हैं। कुछ तो ऐसे ही छोड़ जाता है, कुछ बख्श जाता है, कुछ बेच जाता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वो अपने साथ लेके जाता है। मैंने ज़्यादा देर नहीं की है मिसाल को मुंतकिल करने में। जो चीज़ अपने साथ ले जाने की होती है ना, उसे कहते हैं सकलैन। ये देने वाली चीज़ नहीं है, ये तो मैं साथ लेके जाऊंगा। जो नबी के साथ जाने वाली चीजें थी ना, वो उम्मत को देके गए, कुरान और अहले बैत। लिहाजा सही मुस्लिम के अंदर मेरे सुन्नी भाइयों की किताब में है कि जब नबी ने यह फरमाया कि मैं 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाह अव्वलुहुमा किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, तो फौरन फरमाया उदक्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उदक्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उदक्किरुकुम 3 मरतबा। मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। कुरान छोड़कर जा रहा हूं, अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं, और फिर फरमाया मैं अपनी अहले बैत के बारे में, मैं अपने हसन और हुसैन के बारे में, मैं अपनी फातिमा के बारे में, मैं अपने अली के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। 3 मरतबा सरकार ने फरमाया मेरे अली को तन्हा मत छोड़ना, मेरी फातिमा पे दरवाज़ा ना गिराना, मेरे हसन को जहर ना दे देना, मेरे हुसैन को प्यासा करके करबला में मारना नहीं। जी, ये नबी ने 3 मरतबा फरमाया। मुझे इजाज़त दें कि फिर दोबारा लड़काना जब आना हो तो अगर ये वाली गुफ्तगू बीच में आई तो ये, मगर मजमून मुकम्मल कर देता हूँ कि दूसरी हदीस, पहली हदीस हदीस मंजिलत मौला अली ने अपनी इमामत पर पेश की है। दूसरी हदीस हदीस सकलैन या सकलैन, और तीसरी हदीस हदीस विलायत मन कुन्तो मौला फहाद अली मौला। मौला अली ने अपनी इमामत और खिलाफत पर हदीस गदीर को, हदीस विलायत को, हदीस गदीर को दलील करार दिया
अपनी इमामत पर। ये अकीदा इमामत हमारा रोशन रोशन और वाज़ेह अकीदा है। इसकी खातिर खून दिया है, इसकी खातिर हिजरतें काटी हैं, इसकी खातिर घर बार लुटाया है। ये बहुत महंगा अकीदा है, जैसे अकीदा विलायत अली कहते हैं। इसकी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, ज़बानें खींची गई हैं, जिंदा दरगोर किया गया है, दीवारों में चुना गया है, खून रगों को काटकर, गर्दनों को काटकर खून से गारा बनाया गया है। किन लोगों का? जो अली मौला की विलायत से हाथ नहीं उठा रहे थे। बाप के सामने बच्चों को ज़िबह किया गया है। बाप के सामने हजरत हुज्र इब्न अदी के दोनों बच्चों को बाप के सामने ज़िबह कर दिया, और दोनों बच्चों से कह रहे थे कहो अली के खिलाफ, और दोनों कह रहे थे कि हम अली के अदना से गुलाम हैं। गुलामों का काम मौला के खिलाफ बोलना नहीं है जी। मैसम तम्मार जब उनकी ज़बान को काटा जा रहा था ना, तो उस वक्त उन्होंने कहा था सदाक़ा मौला या अली इब्न अबी तालिब, मेरे मौला अली ने सच कहा था, मैसम मेरी मोहब्बत में तुम्हारी ज़बान काटी जाएगी। तो कहने लगा और क्या कहा था तुम्हारे मौला ने? तो मैसम ने कहा मेरे मौला ने कहा था तुम्हें फला खजूर के दरख्त पर जिंदा लटका दिया जाएगा, और तुम्हारा खून इतना बहेगा तुम्हारे हाथ पैरों से कि तुम लटके लटके शहीद हो जाओगे। तो कहने लगा मैं तुम्हारे मौला के कौल को झुटलाऊंगा। हजरत मैसम ने फरमाया ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, जो मेरे मौला ने कहा है वो होगा। और जब मैसम को लटका दिया गया तो इसे किसी ने कहा कि तुमने तो कहा था झुटलाऊंगा। कहने लगा इसकी तो जबान भी कट गई है, तब भी इसका वजूद अली अली पुकार रहा है। तो अब इसका हल ही ये है कि इसको इबरत बनाऊं, इसकी गर्दन को नहीं काटना है, इसके हाथ पैरों को जख्मी करना है और फिर इसे सूली पे लटका देना है। हजरत मैसम के बदन से मुसलसल खून टपक रहा था। मेरा तो दिल कह रहा है और तारीख ने यह गवाही दी है कि उस वक्त मंजर यह था कि मैसम के पूरे वजूद से अली अली की आवाजें आ रही थी। बहुत कुछ खर्चा हुआ है इस नाम के ऊपर जी। अजीजों, बहुत जल्दी फैसला नहीं करो मेरे बच्चों जवानों किसी के बारे में। किसी के दिल में अगर मौला अली की मोहब्बत है ना, और उसका दिल और दिमाग आपसे नहीं मिलता, अगर उसकी सोच आपसे नहीं मिलती, उसका अंदाज, उसका रवैया आपसे नहीं मिलता, उसके खिलाफ नहीं बोलो। क्या मालूम कल इस अली बोलने पर उसके बहुत सारे गुनाह, गलतियां, कोताहियां धो दी जाएं। आज हम इस मजलिस में जमा हुए हैं मौला अली की मोहब्बत में मारे जाने वाले एक अज़ादार हुसैन की ताबूत की ज़ियारत करने। अभी कुछ देर बाद मेरे भाई ताबूत लेकर आएंगे। किसी को धक्का ना लग जाए, किसी को कोहनी ना चुभ जाए, क्या मालूम इमाम सज्जाद आ गए हों। अगर मजलिस में मेरी बहनें भी सुन रही हैं तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा किसी की बेहतरामी ना हो। एक दादी एक पोती को लेकर आती है, और जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं ना, तो वो पोती दादी से कहती है दादी ऐसे क्यों रो रहे हैं? तो वो दादी कहती हैं सकीना ये तुम्हारे बाबा को रो रहे हैं। तो बीबी सकीना कहती हैं दादी काश ये करबला में होते, मेरा बाबा यूं प्यासा ना मारा जाता। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं,
आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, अल्लाह आपको इसका अजर व सवाब अता फरमाए। अज़दारो करबला का वाक़या कुछ अजीब वाक़या है। करबला में 2 बदनों पे घोड़े दौड़े हैं। एक हज़रत कासिम का बदन है और एक इमाम हुसैन का बदन है। मगर रोने वालों, दोनों बदनों में एक फ़र्क यह है, एक शहादत के बाद पामाल हुआ और एक ज़िंदगी में पामाल हुआ। इमाम हुसैन शहादत के बाद पामाल किए गए और जनाब कासिम ज़िंदगी में पामाल हुए। जी, इमाम हुसैन ने सुबह आशूर से असर तक लाशें बहुत उठाए और हर लाशे पर हुसैन मौला की ज़बान पे शुक्र के कलेमात होते थे, तस्बीह के कलेमात होते थे। मगर अज़दारों, 4 लाशों पर हुसैन बहुत रोए। नाम बता दूं वो कौन कौन से 4 लाशें हैं जिनमें इमाम हुसैन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। एक लाशा हज़रत कासिम का लाशा है जवानों, दूसरा लाशा अली अकबर का लाशा रोने वालों, तीसरा लाशा हज़रत अब्बास का लाशा है। चौथे लाशे का नाम बताऊं, वो छोटा बहुत था। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मगर इमाम हुसैन से वो लाशा उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे, कभी आगे जाते थे, कभी पीछे आते थे। इमाम हुसैन ने हज़रत अली असगर के लाशे पे अबा का दामन डाला हुआ था। करबला में गर्मी बड़ी शदीद थी, धूप में तपिश बहुत ज़्यादा थी। वो बच्चा जो कुछ देर पहले तक तड़प रहा था, अब बाबा की गोद में सो रहा था। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। चंद साल पहले 6 मुहर्रम को एक जवान मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, मौलाना मैं मछली ख़रीद कर लाया हूँ। और मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन मुझे मछली तल दो। तो दादी की आवाज़ आई, दादी बैठी सुन रही थी, दादी की आवाज़ आई, बेटा मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने दादी से कहा, दादी हलाल तो हलाल है, रबीउल अव्वल हो या मुहर्रम हो। तो दादी कहने लगी, हाँ तुम जदीद ज़माने के जवान हो ना, आज का जवान हमारी बात कहाँ मानेगा। जाओ जाके मौलाना से पूछाओ, अगर मौलाना इजाज़त दें तो मछली खा लेना। अब वो मुझसे बोल रहा था और मैं रो रहा था। मैंने उसे रोते हुए कहा, तुम दादी की बात मान लो। कहने लगा, मौलाना समझ में नहीं आया, मछली मुहर्रम में हराम है या हलाल है। मैंने कहा, तुम दादी की बात मान लो। इमाम हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। अमा तरोना कैफा यतलद्दा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मेरा अली असगर कुछ देर में मर जाएगा, इसे पानी पिला दो। अजरुकम अल्लाह। आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे ना, जब आप घर में बच्चों के लिए चीज लेके जाते हैं तो सबसे पहले छोटे बच्चे को देते हैं, और उस छोटे बच्चे से जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें तसल्ली होती है कि ये छोटा है ना, पहले इसे मिलेगा फिर हमें मिलेगा। सुनेंगे, जब इमाम हुसैन अली असगर को पानी पिलाने ले गए तो छोटे छोटे बच्चों को सकीना कह रही थी, अली असगर छोटा है ना, बाबा जब इसे पिला लाएंगे तो हमें ले जाएंगे। और जब जनाबे अली असगर को लाते हुए देखा बीबी सकीना ने, तो आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, बाबा मुझे भी पानी पिला लाएं। हुसैन क्या बताएं कैसा पानी पिलाया। जैसे ही जनाबे सकीना की आवाज बुलंद हुई तो जनाबे रबाब ने खेमे में सुन लिया कि हुसैन बच्चे को लेकर आ गए। तो जनाबे रबाब खेमे के दरवाजे पर आ गई। क्या देखा, सामने इमाम हुसैन बच्चे पे अबा का दामन डाले आ रहे हैं। तो जनाबे रबाब को देखा इमाम हुसैन ने, तो आवाज देकर कहा, रबाब बताओ मैं कौन हूं। अपनी ज़ौजा से इमाम हुसैन पूछ रहे हैं, रबाब बताओ मैं कौन हूं। जनाबे रबाब ने फरमाया, आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। इमाम ने जैसे ही सुना ना, अबा का दामन हटा दिया। एक माँ ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए, बोसा देकर एक जुमला कहा जो पूरा मरसिया है। फरमाया, या बुनैया अब मिसलों का यो नहर, ए मेरे लाल क्या तुझ जैसों को नहर किया जाता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं,
मुझे जल्दी नहीं है, पुरसा देंगे। जिनके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ ना करें, जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो अल्लाह से आंसू भी मांगे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन तन्हा रह गए। जब जुलजना खबर शहादत लेकर आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। छोटी छोटी बेटियों वाले बाप भी बैठे हुए हैं ना, बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, बाप भी बेटियों से बड़ी मोहब्बत करता है। जब जुलजना खबर शहादत लेकर आया ना तो खैमों में ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है। उसी खैमे पे जाके रुका जिस खैमे में बीबी सकीना थी, और ऐसे पैर मारने लगा जैसे मातम कर रहा हो, और ऐसे आवाजें निकालने लगा जैसे नौहे पड़ रहा हो। जनाब सकीना ने बाबा के घोड़े की आवाज सुनी तो बाहर आई, देखा खाली घोड़ा खड़ा है। तो जनाब सकीना आगे बढ़ी तो घोड़े ने गर्दन झुका दी। बीबी ने घोड़े की गर्दन पे हाथ रखकर एक सवाल किया। सवाल यह था, या जवादा अभी हल सुक़िया अभी अम क़ुतिला शाना, ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े, इतना बता पानी पिलाकर मारा? मेरा बाबा प्यासा बहुत था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। अज़ादारो, करबला में इमाम हुसैन एक मर्तबा मारे गए। इमाम हुसैन करबला में एक मर्तबा शहीद हुए, मगर इमाम सज्जाद कूफे के हर मोड़ पर, शाम के हर रास्ते पर, बाजार के दरवाजे पर, दरबार के दरवाजे पर, जहां जहां जालिम इशारा करके कहते थे ये बागी की बहन है, जालिम इशारा करके कहते थे ये बागी की बेटी है, अजरो कबल अल्लाह, हक है ऐसे ही रोने का। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। इब्ने रबी नामी एक रावी है, इब्ने रबी नामी एक रावी है, अब्दुल्ला इब्ने रबी नामी एक रावी है। वो कहता है कि मैं शाम के मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था, एक सराय में मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था कि सो रहा था कि शादियानों की आवाज़ें आईं, ढोल ताशों की आवाज़ें आईं, रक्स और तरब की आवाज़ें आईं, जश्न मनाने की आवाज़ें आईं। कहता है मैं अपने हुजरे से निकला, बराबर वाले हुजरे में एक मुसाफिर को मैंने जगाया। मैंने पूछा, भाई आज मुसलमानों की कोई ईद का दिन तो नहीं है, ये मुसलमान जश्न क्यों मना रहे हैं? तो उसने कहा नहीं, ईद का दिन तो नहीं है, करबला में एक बागी ने खुरूज किया था, उस बागी को मारा गया है, जंग जीती गई है, उस बागी के मारने पर, जंग जीतने पे जश्न मनाया जा रहा है। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आया ये बागी कौन था जिसे मारा गया है। कहता है मैं अपने मुसाफिर खाने से निकला, जब बाजार में आया तो मैंने अजीब मंजर देखा। कुछ कटे हुए सर हैं जो नेज़ों की अनियों पर उठाए हुए हैं, कुछ मुक़द्दसात मुक़द्दरात बीबियां हैं जिनके सरों से चादरें उतारी गई हैं, और एक असीर है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो काफले के आगे, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, वो काफले के आगे आगे चल रहा है। इब्न रबी कहता है कि मैं उस असीर के करीब आया और मैंने आके कहा, तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को मार दिया, तुम्हें असीर बना कर ले आए? तो उसने गर्दन झुकाई हुई थी, मेरी आवाज पर सर को उठा के मुझे देखा और मुझसे कहने लगे, इब्न रबी तुम तो बसरे के रहने वाले हो। आवाज आई, इब्न रबी तुम तो बसरे के रहने वाले हो, तुम यहां शाम में कहाँ हो? अब्दुल्ला इब्न रबी कहता है कि मैं कांपने लगा, ये कौन है जो मेरा नाम भी जानते हैं, मेरा इलाका भी जानते हैं? तो मैंने कहा आप कौन है? कहा मैं अली ज़ैनुल आबिदीन। अब्दुल्ला इब्न रबी कहता है कुछ देर तक तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या सुन रहा हूं, तो मैंने कांप कर कहा मौला हुसैन कहां है? कहा वो जो नेज़े की अनी पे कुरान पढ़ने वाला सर है वो बाबा हुसैन है, वो अली अकबर का सर है, वो घोड़े की गर्दन में अब्बास चचा का सर है। और इब्न रबी मत पूछना ये बीबियां कौन है, इनमें नबी ज़ादियां हैं, इनमें मेरी फूफी ज़ैनब है, अजरो कमल अल्लाह, जिनके मजहब में रोना जायज़ है, आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। अल्लाह किसी करीम को ये दिन ना दिखाए। इब्न रबी ने आगे बढ़कर कहा मौला हुक्म करे मैं क्या काम आऊं? फरमाया तेरे पास पैसे कितने हैं, तेरे पास पैसे कितने? इब्न रबी ने कहा मेरे पास 2000 दिरहम है। तो इमाम की आवाज आई, जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले आ। कहता है मैं चादरें खरीद कर लेकर आया। मेरे मौला ने फरमाया जाओ ये बीबियों को चादरें दे दो। मैंने सैदानियों को चादरें दी, कुछ जालिम आगे बढ़े,
नेजा बरदार जालिम। आवाज आई वाह जाबा। एक मर्तबा फिर बीबियों के सरों से चादरें उतारने वाले आगे बढ़े। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। इब्न रबी कहता है मैं करीब आया, मौला हुक्म फरमाए। फरमाया जो नेज़े उठाए लोग हैं ना, ये तमाशा लगाने वाले लोग, इनसे कहो सरों को लेकर आगे चले जाएं, इसलिए कि मेरी माँ बहनों के करीब अजनबियों का मजमा आ गया। अजनबी मेरी माँ बहनों के करीब आ गए। इब्न रबी कहता है मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ माने कुछ नहीं मान रहे थे। इसी असना में बीबियों के रोने की आवाज बुलंद हुई। कहता है मैंने मुड़कर देखा तो सैदानियां रो रही थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, बीबियों के रोने की आवाजें आई। तो मैंने जानना चाहा कि ये रोई क्यों है, तो तवज्जो हुई कि एक शख्स ने हुसैन की पेशानी पे पत्थर मारा। कहता है मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार निकाली तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, इब्ने रबी रुको, इब्ने रबी रुको। मैं रुका तो कहा तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें करबला से पत्थर मारे जा रहे हैं, हमें शाम के दरबार में जाने दो। हो गई मजलिस अज़ादारों, मेरे मौला को हश्शाम ने जहर दे दिया। इमाम बाकिर को बुला के फरमाया बाकिर बताओ जरा करबला में तुम कितने साल के थे। आखिरी लम्हा है मेरे मौला की शहादत का। इमाम मोहम्मद बाकिर को अपने सिरहाने बिठाया, फरमाया मोहम्मद बाकिर करबला में कितने साल के थे। इमाम बाकिर ने फरमाया बाबा मैं 3 साल का था। बताओ बेटा क्या देखा। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन चचा अली अकबर का लाशा लाए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन कासिम का लाशा लाए। बाबा मैंने देखा दादी ज़ैनब के सर से चादर उतर रहे। आवाज आई इन्ना लिल्लाह व इन्ना